ओके, तो आज हमारा टॉपिक है भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम बात करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये कब होता है, क्यों होता है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है और इसके होने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो टेंडेंसी ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एटॉमिक एस ऑर्बिटल टू रिमेन अनशेयर्ड इन कंपाउंड इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। मसलन कोई आपके पास एलिमेंट है, वो कंपाउंड बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, उसके अगर जो वैलेंस शेल का जो एस सब शेल है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड रहें, वो रिमेन अनशेयर्ड, मसलन किसी के साथ शेयरिंग ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। मसलन हमारे पास चौथे ग्रुप की जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास क्या है, NS2 NP2। अब इसमें ये जो NS2 है ये आपके पास क्या हो, अगर अनशेयर्ड रह जाए, सिर्फ P वाला बॉन्डिंग करे, NS वाला बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले, ठीक है, रिमेन अनशेयर्ड या इनर्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने यहाँ लिखा है कि डोंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। अब कैसे आप पहचानोगे कहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो बच्चों ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, अगर उनकी कोवलेंसी 4 है, वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसका मतलब वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 भी हो सकती है, -4 भी। +4 किस टाइम, जब कार्बन के साथ जो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और -4 कार्बन के साथ शो करेगा जब उसके साथ जो एटम जुड़े हुए हैं वो आपके पास क्या हो, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले में क्या हो, कम हो। ठीक है, मसलन CCl4, SiCl4, SnO2, ये सारे आपके पास क्या हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं होगा। अब इसी तरह ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जब 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है, कोवलेंसी 2 हो जाए, उस टाइम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन उसमें नहीं होती, तो वहां पे वो एलिमेंट्स क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और उस टाइम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस एलिमेंट्स की वो आपके पास क्या होगी, +2 होगी। मसलन मैंने यहाँ पे लिखा है PbCl2 SnCl2। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको एक पहचान बताई कि कंपाउंड को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स है, उसने 2 बॉन्ड बनाए तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है, अगर उसने 4 बॉन्ड बनाए तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं कर रहा। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है, 2 बॉन्ड बनाए तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, अगर 4 बॉन्ड बनाए तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि क्यों कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन होती है, कहीं पे नहीं होती, कि फिजिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कब हाइब्रिडाइजेशन होगी, कब नहीं होगी, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या स्टोरी है। ठीक है, तो बच्चों जब ये 4 ग्रुप के एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं जी। ठीक है, क्या प्रोसेस होते हैं, पहला प्रोसेस होता है कि आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो NS2 NP2, ठीक है, NS2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन S सब शेल के, और NP2 के अंदर P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें VBD के अकॉर्डिंग इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, ग्राउंड स्टेट है, मगर क्या होता है बच्चों, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोमोट होते हैं, इस P जो वैकेंट P है इसमें आ जाते हैं, तो आपके पास ये एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, एक S और 3 P, और आपके पास क्या बनाते हैं, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे इतनी नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, जो कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं बच्चों, एक प्रोसेस ये है कि इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट करना, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसमें। ठीक है, एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। इस एनर्जी को कौन देता है, ये जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जब बॉन्ड बनता है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो यही एनर्जी क्या होती है, इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको प्रोसेस 2 कहते हैं, हम अपने हिसाब से A कह सकते हो, B भी कह सकते हो, और जो पहला प्रोसेस है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रमोट होते हैं उसको प्रोसेस 1 का मैंने नाम दिया, और इसी बेस पे मैं आगे बात करूंगा जी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कब हाइब्रिडाइजेशन होगी, कब वो हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल होगी, कब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा, उसके लिए आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि इफ द नेट एंथैल्पी ऑफ दीज टू प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस की नेट एंथैल्पी अगर क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है। मसलन इन दोनों की अगर आप एंथैल्पी चेक करें और नेट एंथैल्पी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी आपके पास बाकी बचती है,
क्या मतलब कि अगर इस यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी जो है ये ज्यादा है उसके मुकाबले में प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो तब आपके पास क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन फीजिबल होगी। हाइब्रिडाइजेशन फीजिबल होगी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी और आपके पास जो बॉन्ड बनाएगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और कोई भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा। उसके बाद इफ द नेट एंथैल्पी ऑफ दीज टू प्रोसेस, ये जो दो प्रोसेस है इसकी नेट एंथैल्पी अगर क्या है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी मजीद एब्जॉर्ब हुई है। क्या मतलब कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कम है और इसको जो प्रोमोशन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ज्यादा है, तो तब आपके पास क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट फिजिबल। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि नेट एंथैल्पी ऑफ द टू प्रोसेस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो नेगेटिव है तो आपके पास क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल होगी। अगर वो पॉजिटिव है तो हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है। और आपको पता है जब हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल होगी तो नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, मगर जब वो हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है तो आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लिया कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब कि एनर्जी उसके लिए क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी उसकी प्रोमोशन के लिए इलेक्ट्रॉन की एस से पी में लेके जाने के लिए, ठीक है। और इस एनर्जी को कौन प्रोवाइड करेगा, ये बॉन्ड जो फॉर्म होंगे, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन वाले, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी इसी को वहां पे यूज करेंगे। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर इस प्रोसेस की एनर्जी ज्यादा है, सेकंड की इसकी एनर्जी ज्यादा है पहले के मुकाबले में, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल है। अगर इसकी कम है तो हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है जी। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, मैंने वही बात देखी, अगर प्रोसेस 2 की एनर्जी ज्यादा है 1 से, कि बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा है 1 से, तो हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल। अगर 1 की ज्यादा है, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और 2 की जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, तो तब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन नॉट फिजिबल। अब ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं होती तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोमोट नहीं होते उसमें, ठीक है। ये बात होती है कि मसलन ये 1 की एनर्जी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट ही नहीं हो सकेगा। जब प्रोमोट नहीं होगा बच्चों तो वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा तो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है जी। अब क्या वजह होती है, कब बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी का मसलन कब बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा होगी, कब कम होगी, उसकी बात करेंगे, ठीक है। मसलन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको देखें तो ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब इसमें एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होती है। क्या वजह होती है कि इसका साइज स्मॉल होते हैं, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इसका मतलब है कि प्रोसेस 2 की एनर्जी 1 से ज्यादा है, मतलब 2 की 1 से ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, फिजिबल होगी। तो इसका मतलब है कोई भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा। मगर ये नीचे वाले जो एलिमेंट हैं टिन और लेड, ये क्या बनाते हैं, फॉर्म वीक कोवेलेंट बॉन्ड, कमजोर सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वजह कि इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज साइज होते हैं। सो क्या होता है, 1 इज ग्रेटर देन 2। क्या मतलब कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा हो जाएगी और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज है वो कम है, मसलन उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपके पास क्या होगी बच्चों, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगी, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फिजिबल नहीं होगी। सो इस वजह से ये क्या करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा जी, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड ही हमारा पास एक टॉपिक है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है और फॉर्मेशन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इसके दौरान। तो याद रखें मैं 2 कंपाउंड ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि एक है PbCl4, एक क्या है PbCl2। बच्चों कंपाउंड को देख के हमें अंदाजा होना चाहिए कि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा कि नहीं जी। तो मुझे बताइए यहाँ पे 4 बॉन्ड है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, नो। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। 2 बॉन्ड किए इसके मतलब एक आपके पास S के इलेक्ट्रॉन क्या है, अनशेयर्ड रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में देखें नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, मगर नीचे वाले में देखें इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट है PbCl2 आयनिक हो जाता है और PbCl4 कोवेलेंट। इसकी क्या वजह है, तो आप PbCl4 में देखें बच्चों तो हमारे पास उसमें जो कैटायन है वो आपके पास क्या है, Pb+4, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर -1 है तो इस पे +4, तो यहाँ पे +4 दोनों हैं, ये +4 और दूसरे में देखें PbCl2 में इसमें कैटायन क्या है, Pb+2 वाला है, ठीक है। अब दोनों का एलिमेंट सेम है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, इसका थोड़ा ज्यादा होगा उसका कम भी होगा चार्ज ज्यादा होने की वजह से। मगर आप सिर्फ अगर चार्ज को देखें तो यहाँ पे चार्ज +4 है, यहाँ पे चार्ज क्या है, +2। हमने पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन में बात की थी कि जितना चार्ज ज्यादा कैटायन के ऊपर इतनी उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा। तो यहाँ पे देखें पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इज हाई, ज्यादा है। सो ये क्या करेगा, एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, जिसकी वजह से अगर पोलराइजेशन ज्यादा होती है तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं जी, ठीक है। इस वजह से ये कोवेलेंट है। Pb+2 को देखो बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ कैटायन इज लो, क्योंकि चार्ज कम है ना,
पोलराइजेशन पावर केटाइन की क्या है, कम है, जिसकी वजह से एनायन को कम पोलराइज करेगा, लेस पोलराइज करेगा, और इस वजह से अब अगर पोलराइजेशन लेस होती है तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाता है और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा बच्चों वहां पे आपके पास आयनिक कंपाउंड बनेंगे, जहां पे नहीं होगा तो वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट।